अब पाकिस्तान को इंडिया से हार का डर है, पाकिस्तान को फिर होने वाली बेइज्जती का डर है, या पाकिस्तान को वाकई में ऐसा लगता है कि 12 फरवरी को जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव हो जाएंगे उसके बाद हम लोग बोल देंगे कि चलो भैया अब हम क्रिकेट खेलेंगे। पता नहीं इनमें से क्या चीज़ है, लेकिन जो भी कुछ है पाकिस्तान का ड्रामा यहाँ पर बहुत तगड़ा चल रहा है। देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नॉर्मल फिक्सचर नहीं होता है, ये क्रिकेटिंग सर्कल का एक एल क्लासिको होता है। इस मैच में सिर्फ रन्स नहीं बनते बल्कि टीआरपीस के भी रिकॉर्ड टूटते हैं, पॉलिटिक्स भी गर्म होती है एंड बोर्ड्स का ट्रेजरी यहां पर और भी ज्यादा बढ़ता है। और अब पाकिस्तान ने साफ तौर पर बोल दिया है कि हम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे, हमारी सरकार ने हमें इस बात की इजाजत नहीं दी। सरफेस पे ये बात बिल्कुल पॉलिटिकल सॉलिडारिटी की तरह दिखाई पड़ रही है, लेकिन अंदर से ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेटेड रिस्क है। आपको मैं पूरा ब्रेकडाउन करके बताता हूं कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान यहां पर अपनी डेढ़ शाणपंथी दे रहा है, लेकिन आखिर में वो एक तरीके से बस वो कुत्ता रह जाएगा जो ना घर का बचेगा ना घाट का बचेगा। देखिए, नैरेटिव ये चल रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा है। आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन में साइडलाइन किया है एंड पीसीबी ने इसको इनजस्टिस कह दिया है। मैसेज ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान प्रिंसिपल पे एक तरीके से अपना माद्दा दिखा रहा है। बट क्रिकेट में जब बोर्ड्स प्रिंसिपल की बात करते हैं ना, तो समझ जाओ कि पीछे नंबर्स या फिर सर्वाइवल की बात होती है। सबसे पहले आपको फैक्टर्स बताता हूं। पहला तो है इंडिया से राइवलरी वाले फैक्टर। दरअसल इंडिया का आईसीसी वाइट बॉल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड वन साइडेड है। रिपीटेड लॉसेस सिर्फ स्कोरबोर्ड पे नहीं बल्कि साइकी पे भी जाके लगते हैं। अभी रिसेंटली एशिया कप में ही 3 मैचेस हुए, तीनों बार इंडिया ने पाकिस्तान को उठा के पटका। हर वर्ल्ड कप में बिल्डअप होता है, हर बार प्रेशर पाकिस्तान कैंप पे ज्यादा होता है एंड हर हार के बाद में सेम हेडलाइंस आती हैं। इसीलिए रिपोर्ट ये हिंट करता है कि बॉयकॉट एक तरह का डैमेज कंट्रोल है कि अगर खेल के हारना है तो खेलते ही नहीं है। एंड ये स्पोर्ट्सिंग डिसीजन नहीं है, ये इमेज मैनेजमेंट का डिसीजन लगता है। दूसरा फैक्टर आता है बांग्लादेश वाला। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जब आईसीसी के साथ पंगा लिया तब पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक बैकिंग दी, इवन होस्टिंग ऑफर तक कर डाली थी। ये क्रिकेट से ज्यादा एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट का गेम है। पीसीबी दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ फील्ड का राइवल नहीं है बल्कि आईसीसी पॉलिटिक्स में भी इंडिया का काउंटरवेट रखता है। बट आईसीसी टूर्नामेंट्स फ्रेंडशिप क्लब नहीं होते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्लिगेशंस चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आने वाली 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव भी है। पाकिस्तान जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है उस पार्टी के जीतने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर इंडिया के मैच को बॉयकॉट करता है तो वहां पर उस पार्टी को भी फायदा हो सकता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को होना है, चुनाव बांग्लादेश में 12 तारीख को ही हो जाएंगे। तो अगर 12 तारीख के बाद पाकिस्तान ये फैसला लेता है कि जी देश की आन बान शान के लिए अब हमको ये मैच खेलना पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा फैक्टर आ जाता है जी टाइमिंग का। सबसे इंटरेस्टिंग चीज टाइमिंग ये। दरअसल अनाउंसमेंट तब आया जब पाकिस्तान अंडर 19 टीम इंडिया से हार के एक तरीके से नॉकआउट से बाहर हो गई अंडर 19 वर्ल्ड कप में। अगर पहले बोल देते तो सवाल उठता कि जूनियर लेवल पे खेल लिया, सीनियर लेवल पे क्यों नहीं। इसीलिए डिले किया नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। और अब अगर हम आईसीसी के रिएक्शन की बात करें तो आईसीसी ने सीधा बोला है कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन ग्लोबल इवेंट के स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। मतलब टूर्नामेंट बफे नहीं है जहां पर कि पसंद का खाना खा लेंगे और जो पसंद नहीं आएगा उसको फेंक दिया जाएगा। एंड आईसीसी के पास में इस बात की पावर है। सैंक्शंस यहां पर जो लग सकते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज तो हैं, इसके अलावा रेवेन्यू शेयर में कट होगा, रैंकिंग फ्रीज होगी एंड मेंबर बोर्ड्स टूर से मना कर सकते हैं, प्लस पीएसएल पे इंपैक्ट पड़ेगा, प्लस लीगल केसेस ब्रॉडकास्टर साइड से भी हो सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच का कमर्शियल वैल्यू काफी बड़ा मैसिव होता है एंड ये एक गेम ब्रॉडकास्टर्स को नॉर्मल मैच से डबल ट्रिपल चवल रेवेन्यू प्रदान करता है। अगर ये कैंसिल होता है तो ऑब्वियस ही बात है पैसा हवा हो जाएगा एंड टूर्नामेंट में वो पैसा नहीं बचेगा जो होना चाहिए। और पैसा आईसीसी इकोसिस्टम का एक सबसे बड़ा ऑक्सीजन फैक्टर भी है। तो ऐसे में पाकिस्तान का रिस्क क्या है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन में वैसे भी पिछले कई 15-20 सालों से नहीं है। आईसीसी रेवेन्यू शेयर और पीएसएल फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। अगर टॉप बोर्ड्स टूर को अवॉइड करते हैं या फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल खेलने से मना कर देते हैं तो ऐसे में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। ये इमोशनल डिसीजन अफोर्ड करने की लग्जरी हर बोर्ड के पास में नहीं होती। अब यहां पर अगर हम लोग हिपोक्रेसी की बात कर लें तो पाकिस्तान आईसीसी पे डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगा रहा था, पर इस इवेंट में इंडिया श्रीलंका ट्रैवल करेगा, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, तो फिर यहां पर आर्ग्यूमेंट कहीं से कहीं तक भी पाकिस्तान का बचता ही नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि अगर आपका खुद का घर शीशे का बना हो तो आप दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। यहां पर पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये फाइनल डिसीजन है। देखिए, पाकिस्तान की जिस तरह की इतिहास रही है वो बताता है कि अक्सर ये लोग लास्ट मोमेंट पे यू टर्न ले लेते हैं। जब इनको पता होता है कि भैया हमारा खर्चा कितना होने वाला है, नुकसान कितना होने वाला है, तो लोग पलटी मार लेते हैं। बॉयकॉट का अनाउंसमेंट लाउड होता है,
विड्रॉल का ईमेल बहुत ही चुपचाप जाता है। आईसीसी का टोन देख के फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बैक चैनल टॉक्स ऑलरेडी होने लगे होंगे। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि ये सेल्फ गोल लगता है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा। अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है तो नैरेटिव फ्लिप हो जाता है, मोमेंटम, प्राइड, ग्लोबल स्टेज, सब कुछ। बॉयकॉट से क्या होता है? मोरल हाई ग्राउंड मिलेगा शायद डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, पर इंटरनेशनल क्रिकेट इकोसिस्टम में क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरीके से हिट होगी पाकिस्तान की। वहीं इंडिया पाक मैच सिर्फ टीम्स का नहीं होता बल्कि करोड़ों फैंस का भी होता है, न्यूट्रल फैंस का भी होता है, एंड वर्ल्ड कप कैलेंडर का बिगेस्ट डेट भी होता है। ऐसे मार्की गेम को पॉलिटिक्स के नाम पे कैंसिल करना गेम को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ जाती है कि ये सिर्फ एक मैच का इशू नहीं है, ये टेस्ट है कि क्रिकेट गवर्नेंस स्पोर्ट्स पे चलेगी या फिर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे। पाकिस्तान के पास अब दो रास्ते बचे हैं कि अपने स्टैंड पे फर्म रहे एंड सैंक्शन को फेस करे, या फिर दूसरा चारा है कि फेस सेविंग फार्मूला निकालो और मैच को चुपचाप खेल लो। देखिए, फाइनल विसल से पहले ड्रामा अभी पाकिस्तान और करेगा, ये बात तय है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड शोर में डिसीजन लेते हैं बट सर्वाइवल में इनको यू टर्न ही लेना पड़ता है। एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ज्यादा चांसेस हैं कि पिच पे ही डिसाइड होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, क्योंकि आखिर में सबको पता है कि ये गेम सिर्फ राइवलरी का नहीं है बल्कि रेवेन्यू का भी है। और क्रिकेट में रेवेन्यू की लैंग्वेज सबको समझ में आती है, सबको। यहां पर किसी को कोई शक नहीं है।